कि 16 मार्च से अप्रैल महीने में कुल 10 बार आंधी आई, जिससे कच्चे मकान को क्षति हुआ, किसानों का मक्का का फसल को क्षति हुआ। सरकार घोषणा किया था, आज तक सभी को उचित मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में मेरा अभी आपके विधानसभा के सत्र में सर आपने कई सवालें उठाई, जिसमें एक सवाल जोकीहाट के फ्लाईओवर ब्रिज के को लेकर है। 5 दिन में जी शून्यकाल और निवेदन जी प्लस गैर सरकारी संकल्प और विभागीय क्वेश्चन, मेरा कुल 10 क्वेश्चन था। जी सुना दीजिए सर। 10 क्वेश्चन था। सबसे पहला स्वास्थ्य के लिए था, ये जो रेफरल हॉस्पिटल है जूनियर डॉक्टर को प्रभारी बना दिया है, उसका जवाब भी आया है। मैं फेसबुक के माध्यम से सबको ये कर दिया, कह भी दिया हूँ और डाल भी दिया हूँ, आप देख लीजिए। एक है कि बिजली जो लो वोल्टेज और जहाँ बहुत बड़ी आबादी है, 2-3 वाट एक ट्रांसफार्मर से चलता है, उनके लिए भी मैं मांग किया हूँ, उसका भी जवाब आया है। एक है रोड जो मियाँपुर में है, उसका डीपीआर वगैरह बन के तैयार था, लेकिन टेंडर नहीं हो रहा है, उसका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपको बंगला कोल भूना मजगमा में एक पुल है 2015 में बन के तैयार हो जाना चाहिए, जो बाबा कंस्ट्रक्शन को मिला था, जिसमें 3 करोड़ 71 लाख की राशि उसकी बाकी है। अप्रोच नहीं बनाया, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। अंत में मैं फिर क्वेश्चन किया तो उस संवेदक को, ठेकेदार को यानी ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, उसमें काम भी हो रहा, अब दूसरे को मिलेगा। एक क्वेश्चन वो था। और ये फ्लाईओवर जो है, मैंने फरवरी में जो सत्र था मेरा बजट सत्र में इसको अपने क्वेश्चन में लाया था, लेकिन काम चालू नहीं हुआ। पुनः मैं गैर सरकारी संकल्प में इस क्वेश्चन को लाया और सरकार का जवाब संतोषजनक आया कि 19/2/2026 को NHI के पदाधिकारियों को और उन लोगों के संबंधित जो विभागीय है उनको सरकार आवेदन भेज दिया है और निवेदन भी कर लिया है कि तुरंत उसको बनाया जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेगा। और आप देखे होंगे, एक क्वेश्चन मेरा था कि 16 मार्च से अप्रैल महीने में कुल 10 बार आंधी आई, जिससे कच्चे मकान को क्षति हुआ, किसानों का मक्का का फसल को क्षति हुआ। सरकार घोषणा किया था, आज तक सभी को उचित मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में मेरा सवाल था, उस सवाल का भी जवाब अभी नहीं आया है, अब जवाब उसका आएगा। इसी तरह मेरा 10 क्वेश्चन था। मैं अपने क्षेत्र के लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ कि हर संभव विकास मेरे कार्यकाल में हो, और कोई मेरा आलोचना करता है, शिकायतें लिखता है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उनकी आलोचना से मुझे संभलने का मौका मिलता है, समय रहते मैं सचेत हो जाता हूँ, और जिस काम के लिए वो आलोचना करता है मेरे मन में उसके लिए प्रतिबद्धता हो जाता है और संकल्प लेते हैं अब इस काम को करना ही है। मैं उन तमाम भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आप मेरा नेगेटिव भी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुर्शीद आलम को आप मजबूत करते हैं, समय रहते जगा देते हैं, इसलिए आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है।
चलिए दोस्तों, तो आप सबों को कंप्लेन रहता था कि जोकीहाट के विधायक नया मुखिया मुर्शिद साहब बने थे और कई ऐसे बिजली के काम हो गए, जैसे कटान को लेकर देखा जाए, अभी मानसून का समय है, इस वक्त कई ऐसे मुद्दे जो हैं सारे मुद्दे को उठा दिया गया है। और आप लोग एक कमेंट ज़रूर करते हैं कि आप भी मुंडी हिलाते हैं, कहीं विधायक के ही आप आदमी हो जाते हैं। ये चीज़ गलत है दोस्तों, मैं उसको भी समर्थन करता हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि विधायक के साथ जब आप इंटरव्यू करते हैं तो उनके बातों में हाँ ना किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि जो सवाल है वो आप करते हैं, वो सवाल हम लोग रखने का पूरा प्रयास करते हैं। जो काम होनी रहती है वो होती है, जो काम नहीं होने रहती है वो भी होने का प्रयास करते हैं विधायक जी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पेज पे नहीं अपडेट लिए हैं तो फॉलो करके नया अपडेट लेते रहिए। जय हिंद।